हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक शॉर्ट में भी, टैरोट में भी और गाइडेंस में भी एक ही होता है। मुझे अच्छा लगता है एक ही टॉपिक पर बात करना। तो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो। जिसके पास कम टाइम है आप शॉर्ट देख सकते हो। जिसके पास जो टैरोट के द्वारा गाइडेंस लेना चाहता है वो टैरोट कार्ड रीडिंग देख सकता है। जिसको सिंपल गाइडेंस पसंद है वो सिंपल गाइडेंस ले सकता है, क्योंकि मेरी गाइडेंस बिल्कुल सिंपल होती है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि रीयूनियन क्या होता है। कईयों को रीयूनियन समझने में नहीं आता, वो मतलब 3D की रिश्तों को रीयूनियन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता हमारी जर्नी में। रीयूनियन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले डिवाइन फेमिनिन करती है, फिर डिवाइन मस्कुलिन करते हैं। मेहनत दोनों को करनी पड़ती है, हालांकि दोनों का तरीका अलग है। डिवाइन फेमिनिन मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती है, अच्छी अच्छी ऑडियो वीडियो, गुरु टीचर मेंटर सब मिलते हैं उसको। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन का तरीका होता है जो उसके आसपास कार्मिक होते हैं, वो उनको झटके देते हैं, ट्रिगर करते हैं, दर्द देते हैं। तो नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, उन रिश्तों से दर्द मिलता है। दो काम होते हैं, एक तो डिवाइन मस्कुलिन के कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जिन लोगों के साथ उन्होंने अच्छा बुरा कुछ किया होता है पिछले जन्म में, वही लोग हम अट्रैक्ट करते हैं। आम लाइफ में भी, कार्मिक में भी ऐसे होता है, सोलमेट में भी, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारी जो प्रक्रिया होती है ना कार्मिक अकाउंट खाली करने की, वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए हमें ज़्यादा पेन मिलता है, दर्द मिलता है। बहुत सहनीय दर्दी है, बहुत सहनीय ये जर्नी है। बहुत पीड़ा मिलती है इसमें। हर एक इंसान इस पीड़ा को नहीं सह सकता। जो सहते हैं उनको पता है, जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमारी भक्ति का लेवल ऊपर आता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हम इन चीज़ों को पार कर लेते हैं। तो फिर बहुत पीस में चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें बतानी रीयूनियन के लिए बहुत ज़रूरी थी। जब आप इस जर्नी में आ जाते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि जर्नी तो देखो हर एक टफ़ है, लेकिन हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ है। हमारा खुद का ही कॉन्टैक्ट किया हुआ है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के सामने इस प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए। इसीलिए एक सोल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ताकि अगर हमने 50 जन्म लेने हैं तो 25 में ही हम अपना काम ख़त्म करके अपने असली घर चले जाएं। हर एक सोल को अपने असली घर जाना होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। जो भर भर कर हम कार्मिक अकाउंट लाए होते हैं पिछले जन्मों से, उनको खाली करना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, जन्म से ही बहुत दर्द भरी, बहुत पेन भरी। हमारे जो आसपास लोग होते हैं ना, वो हमें बहुत ट्रिगर करते हैं। हम किसी के साथ कितना भी अच्छा करें, कितनी भी सेवा करें, हमें कोई समझता ही नहीं इन बातों को। उसका ना समझने का कारण यही भी होता है कि हमारी जो सोल होती है, हमारा डिमेंशन उनसे डिफरेंट होता है। हम जो ट्विन फ्लेम सोल जो होते हैं, एम्पैथ होते हैं, स्टार सीड होते हैं। तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, प्लेडियन की एनर्जी होती है। प्लेडियन क्या होते हैं? वो जोड़े में होते हैं हमेशा। जो फेमिनिन एनर्जी है वो तो प्यार से भरी होती है। प्लेडियम में जो मस्कुलिन एनर्जी होती है, उसके अंदर भी उतना ही प्यार भरा होता है, उतनी ही नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती है। इसीलिए जो सामने वाली कोई भी सोल हमारे सामने आती है, हमें उसका पता ही नहीं चलता कि वो कितना बुरा इंसान अंदर से। हमने हर एक पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें वो ट्रिगर करते हैं। हद से ज़्यादा हम उनकी सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, तो वही इंसान हमें धोखा देते हैं। इस जर्नी में हमें सिखाया जाता है कि हमने सामने वाले को, चाहे आपका कितना ही प्यारा रिश्ता है, हमने हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी। इंसान के हर्ट का कारण ही यही होता है। जब हम हद से ज़्यादा सामने वाले को एनर्जी देते हैं तो हमें ट्रिगर मिलता है, तो हमें दर्द मिलता है। नहीं तो किसकी हिम्मत है हमें दर्द देने की? अगर हम अपनी एनर्जी खींच लें, अपने अंदर में अपनी शक्ति को रखें, वही शक्ति को हम ऊपर लेकर जाएंगे, वही हमारा रीयूनियन कराएगी। वो हम आसपास लोगों में बांटते फिरते हैं, ये हमारी ही गलती होती है ना, सामने वाले की कोई गलती नहीं होती। इसीलिए आपने इन चीज़ों को समझना है कि रीयूनियन को पाने के लिए ये टूल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला टूल है, जब इस जर्नी में आप आ गए हो, आपने सेल्फ लव करना है। जितनी देर आप सेल्फ लव नहीं करोगे, उतनी देर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग नहीं देंगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो बनाया हुआ शरीर है, ये काया है, ये ऐसे नहीं बन गया। हमारी रीढ़ की हड्डी है, परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता उस पर विराजमान है। जब हम इस शरीर का अनादर करते हैं, साथ में उनका भी अनादर हो जाता है। इसीलिए हमने इसका बहुत ख्याल रखना है। टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, अच्छा पहनना है, जैसे जैसे घर में आपको परमात्मा ने जन्म दिया है। सबसे पहले सेल्फ लव करना है। उसके बाद जो आपके आसपास सोल्स हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं, उनके साथ, चाहे आपके मतलब फैमिली में कोई डॉग है, कैट है, पशु है, पक्षी है, ट्री है, पेड़ है, प्लांट्स हैं,
हमने वननेस में जाना है। हमने सभी को उतना ही प्यार देना है जितना हम अपने घर वालों को देते हैं। इसी को बैलेंस कहते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना है। जितनी देर हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे उतनी देर हमारा मन शांत नहीं हो सकेगा। हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, हमने उनको बैलेंस करके चलना है। सबसे पहला टूल यही होता है कि पहले सेल्फ लव करो, फिर अर्थ के साथ जुड़ो, थोड़े बहुत प्लांट्स रखो अपने घर में, ग्रीनरी आए, आपका हार्ट चक्र ओपन हो। ये बहुत बड़े बड़े टूल हैं, देखने को छोटे लगते हैं। तो उसके बाद आपने मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। उससे हमारा पेन बढ़ता है, पेन के कारण ही हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। आप ये समझ लो कि जब आपको दर्द मिलना शुरू हो जाए उस दर्द को स्वीकार करो। आधा दर्द तो स्वीकार करने से ही चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा टूल है रीयूनियन में जाने के लिए। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी अच्छी ऑडियो वीडियो देखनी। ऑटोमेटिकली कोई दृश्य शक्ति आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपके सामने ला दी जाती है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मुझे लॉ ऑफ स्पिरिट, जीवात्मा जगत के नियम की बुक जब सामने आई तो उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। मुझे बहुत प्यारी लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना कोई टीवी, ना कोई सीरियल, ना कोई पिक्चर, मुझे वही अच्छी लगती थी। तो आप बिल्कुल आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है। जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी वो पीछे छूट जाती है, क्योंकि आपको ज्ञान अर्जित करना होता है। कुछ ज्ञान आपके अंदर होता है, कुछ अपने बाहर से अर्जित करना होता है। आस्ते आस्ते जब आप मेडिटेशन करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, तो आप प्योरिटी में जाना शुरू हो जाते हो। तो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाती है। जो आपके एंजल हैं, स्पिरिट गाइज हैं, कुल देवी देवता हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई गुरु टीचर भी सब कुछ सिखा देते हैं। पहले आपको टीचर मिलते हैं, फिर आपको गुरु मिलते हैं। वो भी हमें वही मिलते हैं जो पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे। वो हमारी मर्जी से नहीं, गुरु खुद चल कर आते हैं आपके पास। तो इसीलिए अगर आप इन टूल्स को अच्छी तरह बरतते हो, ध्यान से चलते हो, तो आपको आपका रीयूनियन हो जाएगा। रीयूनियन का मतलब 2 शरीरों का मिलन नहीं होता। हमारी जर्नी में 2 आत्माओं का मिलन होता है। पहले हमने प्योरिटी में जाके उस परमपिता परमात्मा में मर्ज होना होता है, शिव में मर्ज होना होता है हमारी सोल को। उसके बाद हमारी दोनों की सोल जो बंटी हुई है वो एक दूसरे में मर्ज होती है। तो हमें इतना पीस मिलता है, इतनी शांति मिलती है, हमें स्वर्ग जैसी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद चलता है हमारा जो हमने सोल पर्पज लेकर आए हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने इकट्ठे करना है या अलग अलग। तो ये है रीयूनियन का मतलब। तो मैंने बहुत सिंपल लफ्ज़ों में आपको रीयूनियन का मतलब बता दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।